माई सेल्फ कासिम कुरैशी, और इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेट से और इलेक्ट्रिक करंट का दोनों का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस क्लास में लेके जाता हूँ और मैग्नेट क्या होता है उस चीज़ को रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें स्टडी करना है सबसे पहले प्रीवियस क्लास में जो आपने स्टडी किया था वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो उसके लिए आपको एक मैग्नेट के बारे में पता होना ज़रूरी है जिसके पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये दो पोल्स मैग्नेट के पास होते हैं। ठीक है, अब सबको पता है कौन सा मैग्नेट है ये, तो दिस इज़ अ बार मैग्नेट जिसके पास दो अपोजिट पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इन दोनों पोल्स में से एक पोल में से मैग्नेटिक लाइंस कुछ इस तरीके से निकलती हैं और सेकेंड एंड पे जाके उस अंदर घुसते हुए दिखती हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर इसका मुझे ड्रॉ करना है तो मैं कुछ इस तरीके से उसका डायरेक्शन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है अंदर की तरफ जा रही है। करेक्ट, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती है और साउथ पोल में मैग्नेटिक लाइंस जो है अंदर जाती है। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल में जा रही है, नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल में जा रही है। ठीक है, तो सबसे नज़दीक एक लाइन है, उसके ऊपर सेकेंड लाइन है, फिर ऐसे थर्ड लाइन रहेगी, फोर्थ लाइन रहेगी, फिफ्थ लाइन रहेगी। कितनी लाइन रहेंगी इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट कितना मैग्नेटिक फील्ड, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना इंटेंस उसका मैग्नेटिक फील्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहने वाली है। ठीक है, अब इस मैग्नेट के अराउंड एक फोर्स है, जिस फोर्स से कोई भी दूसरा मेटल को अट्रैक्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, आयरन को अट्रैक्ट किया जा सकता है। इस कंप्लीट फील्ड को जहाँ पे ये फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, दैट फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टॉपिक दूसरा है बट ये बेसिक कंटेंट आपको पता होना चाहिए तो टॉपिक हमारा थोड़ा स्मूथली जाएगा। ओके, मैग्नेट बता दिया मैंने आपको, दो पोल्स है इसके अंदर, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, और दोनों पोल्स में से लाइक नॉर्थ से ये मैग्नेटिक लाइंस निकल के साउथ वाले पार्ट में अंदर एंटर करेंगी। सिमिलरली यहाँ से नॉर्थ से निकल के साउथ वाले पार्ट में एंटर करेंगे। ओके, और इसके अराउंड जो बेटा एरिया है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज अगर ध्यान आता है आपको, ठीक है, लाइक नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जा रहा है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कहीं पे भी देख लो इंटरसेक्शन, दो लाइंस के बीच में इंटरसेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, देन पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर बीच में से मैं इसको काट दूंगा तो काटने के बाद में ये साउथ हो जाएगा, वो नॉर्थ हो जाएगा, और ये नॉर्थ हो जाएगा, वो साउथ हो जाएगा। पोल्स को भी हम यहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, हेडिंग का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो नाम से पता चलता है इलेक्ट्रिक
करंट की वजह से कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है विच इज़ रिलेटेड टू सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ऑफ से अच्छा वर्ड रहेगा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, तो थोड़ा और क्लियर हो जाता है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रोड्यूस होना. फिर से बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, सिंपल वर्ड में, एक वर्ड में हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. उसका मीनिंग थोड़ी देर के बाद में मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, चलिए पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. उस एक्सपेरिमेंट का आउटपुट जो रिजल्ट रहेगा, जो कंक्लूजन रहेगा, उसके बेसिस पे फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ. ठीक है, सबसे पहले ये एक नीडल है, कंपस जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल है. ठीक है, तो जनरली जब आप इसको रखोगे किसी भी सरफेस के ऊपर, तो ये आपको अर्थ का नॉर्थ और अर्थ का साउथ डायरेक्शन दिखाने वाला है. ठीक है, तो फिलहाल ये जो है रेस्ट पोजीशन पे है. तो रेस्ट पोजीशन पे क्योंकि अर्थ भी एक मैग्नेट है जिसके पास नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो ये दोनों भी आर्म्स अपने स्ट्रेच करेगा टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ पोल. ठीक है, बट जैसे ही मैं कोई मैग्नेट इसके पास लेके जाऊंगा तो ये डायरेक्शन जो रेस्ट पोजीशन पे था वो चेंज हो जाएगा. ओके, लाइक अगर वो ऐसा है और मैं यहाँ से मैग्नेट दिखा रहा हूँ, तो नॉर्थ अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी इट विल चेंज द डायरेक्शन. ठीक है, तो पहले वो ऐसा था, अब ऐसा हो जाएगा, या जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब कभी मैं यहाँ पर कोई मैग्नेट को लेके आता हूँ, ठीक है, इस तरफ ड्रॉ करता हूँ, तो जब कभी मैं कोई मैग्नेट को लेके आऊँगा तो इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब ये चेंज इन डायरेक्शन क्यों हुआ? ये जो चेंज हुआ, ये चेंज इन डायरेक्शन किस बेसिस पे हुआ? तो आप बोलेंगे मैग्नेट की वजह से. मैं बोलूँगा मैग्नेट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैग्नेट होगा तो ही वो चेंज होएगा, बट अगर मैग्नेटिक फील्ड, जो फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर वो फील्ड वहाँ पे प्रेजेंस है तो ये चेंज इन डायरेक्शन होने वाला है. ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये डायरेक्शन, इसका जो नीडल का जो पोजीशन था वो चेंज हो गया, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब मैं आता हूँ आपके टेक्सचुअल एग्जाम्पल पे. तो टेक्सचुअल एग्जाम्पल के हिसाब से दो मैग्नेटिक फील्ड है, दो मैग्नेटिक नीडल है. तो मैं यहाँ पे दो मैग्नेटिक नीडल ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, लेट्स से नॉर्थ एंड साउथ. दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स है जिसको मैं सेम स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. अब इसके जस्ट ऊपर मैंने एक सर्किट रखा है. ओके, रेसिस्टेंस रहेगा, देन की रहेगा उसमें, देन ऑन एंड ऑफ करने के लिए बटन रहेगा. अच्छा, वो तो की होता है ना. फिर मान लो मैंने यहाँ पे एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है. ठीक है, बड़ा वाला पार्ट मतलब पॉजिटिव एंड दिस इज
नेगेटिव। ठीक है, एक बात कंफर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इसका डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इसका डायरेक्शन अप एंड डाउन चेंज होता है, ये बात कंफर्म है, करेक्ट। अब होता क्या है कि ये जो नॉर्थ एंड साउथ दिखा रहा है, ये मुझे अर्थ का दिखा रहा है, लाइक अर्थ का जो नॉर्थ और अर्थ का जो साउथ है उस पोजीशन को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये पोजीशन चेंज होगा। ठीक है, ये जो पोजीशन मैंने बताया ये चेंज होगा, लेकिन कब होगा? जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा तब। यहाँ पे कोई भी मैग्नेट मैंने अरेंज नहीं किया है तो ये चेंज भी नहीं होने वाला, और अगर वो चेंज होता है मतलब वहाँ पे आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इस की को, ये रेसिस्टेंस है, एक की है और ये मेरा बैटरी है। ठीक है, जैसे ही मैं इस की को प्लग करूँगा, मतलब मैंने ऑन किया, जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा ये जो नीडल है ना इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेट्स से ये जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ, तो इसका जो डायरेक्शन चेंज हुआ, मैंने बताया था डायरेक्शन चेंज कब होता है? जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई मैग्नेट नहीं है, जैसे ही मैंने करंट को पास किया उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका कंक्लूजन सिंपल कि जैसे ही करंट पास हुआ तो वायर के आसपास शायद मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसके बेसिस पे ये जो नीडल है इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। सिंपल एज दिस। ठीक है, मैंने कहा कि ये इसका डायरेक्शन कब चेंज होगा? जब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा तब। मैग्नेट तो है ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे हो नहीं सकता। जैसे ही करंट पास हुआ तो डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। किसने किया? इस कॉइल ने किया, इस वायर ने किया, इस सर्किट ने किया। कब हुआ? जब करंट उसमें से पास हुआ तब हुआ। ठीक है, पोजीशन लेट्स से अगर ये पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये गया ऊपर की तरफ। अब मैंने क्या किया, बैटरी को थोड़ा उल्टा कर दिया, नेगेटिव ऊपर, सेकंड कंडीशन में नेगेटिव पार्ट ऊपर, पॉजिटिव पार्ट नीचे। तो अगर वो डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ था तो सेकंड वाले में डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, लास्ट लाइन बेटा इंपॉर्टेंट है। मैंने जो बोला कि जब कभी किसी भी वायर में से करंट पास होता है तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को ये डिटेक्ट करके इसका पोजीशन चेंज हो गया। मतलब हम करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। करंट की हेल्प से मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसी को कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is called as electromagnetism, the branch of physics or the branch of science which deals with the production of magnetic field with the help of electric current is called electromagnetism। तो इस चैप्टर का आधा पार्ट आपका इस टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आती होगी और अच्छा लगता होगा। ये चैप्टर पता नहीं क्यों आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, बट शायद से आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट ईजी एंड ईजियर फॉर यू ऑल। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ। और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है
उसका डायरेक्शन भी स्टडी करना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं।